हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्टडी विथ यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में डायरेक्शन का टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसके पूर्व कई टॉपिक रीजनिंग के पढ़ाए गए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और सभी वीडियो के लिंक हमारे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सीधे यहाँ से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाले आइकन को क्लिक करके उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किया गया सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं डायरेक्शन। रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डायरेक्शन, दिशा। और इस टॉपिक से कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, उसमें एक से लेकर के 2 प्रश्न 3 प्रश्न कम से कम ज़रूर रहते हैं और उसको बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी इसकी आवश्यकता है कि इसके जो बेसिक जानकारी है, जो प्रारंभिक जानकारी इसकी अगर आप ले लें तो आप डायरेक्शन के किसी भी सवाल को आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। रीजनिंग का एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जैसा कहा जाए वैसे ही आप चलिए, उससे अतिरिक्त इधर उधर मत कुछ करिए, आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि डायरेक्शन के कुछ सामान्य बेसिक नियम जिससे हम डायरेक्शन के आगे सवाल हल कर सकें। डायरेक्शन का अर्थ है दिशा। दिशा क्या होता है कि जब भी कभी हम बोर्ड, मैप, कॉपी पर हम पढ़ते हैं तो 4 दिशाएं इस प्रकार होती हैं। किसी भी बिंदु से ठीक ऊपर का स्थान होता है उत्तर, उस बिंदु से ठीक नीचे का स्थान होता है दक्षिण, और हमारे बाएं का भाग होता है पश्चिम और दाहिने का भाग होता है पूर्व। इस प्रकार से किसी भी स्थान से ठीक ऊपर, यानी बोर्ड, मैप, कॉपी या किसी बिंदु से ठीक ऊपर वाला स्थान उत्तर, नीचे दक्षिण, बाएं पश्चिम और दाहिने पूर्व। आप लोग भारत का मैप देखते होंगे, ठीक उत्तरी ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे जम्मू कश्मीर है वो उत्तरी सीमा, तमिलनाडु दक्षिणी सीमा, गुजरात वगैरह पश्चिमी सीमा और पश्चिम बंगाल जो कि पूर्वी सीमा के अंतर्गत है। इस प्रकार से किसी भी स्थान से, किसी भी बिंदु से हम ठीक ऊपर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व यानी 4 दिशाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। और हम देखेंगे इन दोनों दिशा, किसी भी स्थान से 2 दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। यानी अगर हम उत्तर से पूर्व देखेंगे तो 90 डिग्री का, अगर हम उत्तर से पश्चिम में देखें तो यहाँ भी 90 अंश का कोण, अगर हम पश्चिम से दक्षिण का देखें तो भी यहाँ 90 अंश का कोण और यहाँ भी 90 अंश का कोण, अर्थात 2 अगल बगल दिशाओं के बीच का मान 90 अंश होता है। उसी प्रकार से अब देखते हैं, अगर किसी भी एक बिंदु से यानी एक दिशा से घूम करके आप उसी स्थान में पहुँचते हैं तो आप 4 समकोण के बराबर दूरी तय करते हैं, अर्थात 360 अंश का कोण आप बनाते हैं। इस प्रकार से ये 4 दिशाएँ हैं। इन 2 दिशाओं के बीच के स्थान को इन दोनों के नाम द्वारा ही जानते हैं। अगर इन 2 दिशाओं के बीच में कोई व्यक्ति कहीं खड़ा या कोई स्थान कहीं है, कहीं भी है, यानी इसके बीच के स्थान को हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, या अगर पूर्वोत्तर भी लिखा रहे तो दोनों एक ही बात है, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। उसी प्रकार से उत्तर पश्चिम, यानी इन दोनों दिशाओं के बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं पश्चिमोत्तर या पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर संयुक्त रूप से हम लोग बोलते हैं पश्चिमोत्तर। इसी तरह से हम लोग दक्षिण पश्चिम के बीच के स्थान को चाहे हम लोग पश्चिम दक्षिण कहें और चाहे तो दक्षिण पश्चिम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, दक्षिण पश्चिम। और पूर्व और दक्षिण के बीच के स्थान को हम लोग कहीं भी, किसी भी स्थान हो, कोई व्यक्ति यहाँ कहीं भी हो, यानी इस पूरे क्षेत्र को हम लोग जानते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी फिर से एक बार देख लें, किसी भी स्थान से ठीक ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, बाएं पश्चिम, दाहिने पूर्व। 2 दिशाओं के बीच के स्थान को अगर हम देखें तो उसे हम पश्चिमोत्तर कहते हैं। कोई भी बिंदु यहाँ पे अगर कहें या यहाँ पे हो या कोई यहाँ हो, यानी 2 दिशाओं के बीच का कोई भी स्थान होगा वो पश्चिमोत्तर कहलाएगा। उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम के बीच का कोई भी बिंदु, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी, वो पश्चिम दक्षिण कहलाएगा। उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व के बीच में कोई भी स्थान ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा और उत्तर पूर्व के बीच का कोई भी स्थान उत्तर पूर्व कहलाएगा।
इस प्रकार से हम दिशा की जानकारी कर चुके हैं। अब हम इस दिशा को लेकर के किस प्रकार के कैसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं, पहले उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सवाल किस प्रकार के होंगे वो बताते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। जैसे कहते हैं, एक प्रश्न है कि राम किसी स्थान से 10 मीटर उत्तर की ओर गया। तो एक जगह हम आपको जानकारी की यहाँ लिख देते हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और इधर पूर्व। ये प्रारंभ में जानकारी के लिए है। कहा जाए कि राम अपने घर से, यानी ये राम का घर है, राम अपने घर से उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है। तो किसी भी स्थान से, बोर्ड मैप कापी पर किसी भी स्थान से उत्तर ठीक ऊपर होता है। एक आप मान लीजिए एक एवरेज कि 10 मीटर की दूरी इतनी है, यानी राम अपने घर से 10 मीटर उत्तर जाता है। अब राम यहाँ पर पहुँचा। अब यहाँ से जहाँ पर राम है, अब यहाँ से राम 5 मीटर पूर्व की ओर जाता है। अब हमको पूरब यहाँ से नहीं देखना है, जहाँ पे राम खड़ा है। अब वर्तमान में देखो राम यहाँ से चल करके इस बिंदु पर है और यहाँ से राम पूर्व की ओर जाता है, यानी कि पूर्व की ओर जाए कितना जाएगा, 5 मीटर। हमने माना यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो लगभग इसकी आधी दूरी होगी 5। राम 5 मीटर यहाँ गया। अब राम यहाँ पे खड़ा है, यानी कि राम 10 मीटर, उसके बाद पूर्व की ओर चल करके 5 मीटर, और अब यहाँ से राम 10 मीटर दक्षिण की ओर गया। किसी भी स्थान से दक्षिण, यानी आप देख सकते हैं राम यहाँ पे इस समय खड़ा है, यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा है, और यहाँ से दक्षिण की, यानी दक्षिण मतलब उस स्थान से ठीक नीचे 10 मीटर गया। 10 मीटर का स्थान, ये दूरी अगर 10 है तो राम इसके लगभग इसके बराबर ही जाएगा, लगभग भी नहीं होगा, एकदम ठीक बराबर। अरे यानी राम अब यहाँ पहुँचा। फिर से देख लें, राम अपने घर से उत्तर की ओर चलकर 10 मीटर गया, उसके बाद पूर्व की ओर मुड़ करके 5 मीटर गया, और फिर उसके बाद वहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ करके 10 मीटर गया। अब राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि राम का ये प्रारंभिक स्थान है और राम का ये वर्तमान स्थान है। रीजनिंग में यानी डायरेक्शन के प्रश्न में दूरी, यानी दो स्थानों के बीच दूरी, सीधी दूरी पूछते हैं। पूछ रहे हैं कि राम के प्रारंभिक स्थान और वर्तमान स्थान के बीच कितनी दूरी है। तो हम यहाँ देख लें कि ये भुजा 10 मीटर है, ये भुजा 10 मीटर है, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा है, तो ये भुजा बराबर ये भुजा होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये भुजा जितनी होगी ये भुजा उतनी ही होगी, अर्थात ये दूरी कितनी है, 5 मीटर। अर्थात राम के घर से राम की वर्तमान स्थान की दूरी 5 मीटर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस प्रकार से प्रश्न दिया रहता है। इसी प्रश्न को थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पे सीधे दिशा न दे करके आपसे दाएं या बाएं पूछेंगे, तो कैसे करेंगे उसको भी जान लीजिए। प्रश्न यही रहेगा, केवल इसमें दाएं और बाएं का परिवर्तन रहेगा। जैसे प्रश्न यह है कि राम अपने घर से 10 मीटर उत्तर गया। प्रारंभ में दिशा दिया जाएगा ताकि आप प्रश्न की शुरुआत कर सकें। प्रारंभ में यानी राम अपने घर से 10 मीटर उत्तर गया, यानी राम यहाँ पर 10 मीटर उत्तर गया, और अब यहाँ से राम अपने दाहिने मुड़कर, देखिए ये राम 10 मीटर गया, अपने को मान लीजिए आप यहाँ पहुँच के 10 मीटर गए हैं। उसके बाद दाहिने मुड़कर, किसी भी स्थान से दाहिने, आपका जो दायां होगा वही राम का दायां होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ से राम चल रहा है अपने को मान सकते हैं, तो यहाँ आप अपने को खड़ा देख करके करेंगे तो जो आपका दायां होगा वही राम का दायां होगा। तो राम यहाँ से 10 मीटर गया, उसके बाद अपने दाहिने मुड़ करके 5 मीटर गया, यानी ये दूरी अगर 10 है तो लगभग इसकी आधी दूरी 5 मीटर राम यहाँ पहुँचा। अब यहाँ से राम पुनः अपने दाहिने मुड़कर 10 मीटर गया। अब आप देख सकते हैं कि राम यहाँ पर खड़ा है इस तरह हमारी तरह, और पुनः अपने दाहिने, मेरा दायां ये है तो दाहिने मुड़ करके कितना गया, 10 मीटर, यानी राम पहले 10 फिर दाएं 10 फिर अंत में पुनः दाहिने मुड़ करके 10 मीटर चल करके अपने स्कूल पहुँचा। यानी राम का ये घर है और ये स्कूल है। तो राम के घर से स्कूल की कितनी दूरी है, राम के घर से स्कूल की दूरी कितनी है, यानी अगर ये भुजा 10 है, ये 10 है और ये 5 है, तो ये भुजा बिल्कुल 5 ही होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इस प्रकार राम के घर से राम के स्कूल की दूरी 5 मीटर। एक बात और ध्यान देना है, जब किसी एक स्थान से हम किसी दूसरे दिशा में हम अगल बगल मुड़ते हैं तो हम 90 अंश का कोण बनाते हुए मुड़ते हैं।
यानी कि हम सीधे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से राम अपने घर से 10 मीटर गया तो ये दूरी सीधे है। जब हम मुड़ते हैं यहाँ पे दूसरी दिशा में तो ये कोण कितना हमारा है 90, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सीधी भुजा का मान कितना होता है 90 अंश होता है। जब हम 90 अंश मुड़ते हैं तो जो कोण बनेगा आंतरिक कोण वो भी 90 बनेगा, क्योंकि एक सीधी रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए जब एक सीधी रेखा 180 अंश है, जब यहाँ से हम दूसरे दिशा में मुड़े अर्थात 90 अंश मुड़ गए तो अगर हम दोनों भुजाओं के आंतरिक कोण देखेंगे तो 90 अंश ही बचेगा, अर्थात इनके बीच 90 अंश का कोण। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 90 अंश का कोण, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण। अगर कहें हम एक आयत या एक वर्ग के चारों अंतः कोणों का मान कितना होता है तो चारों अंतः कोणों का मान 4 समकोण के बराबर अर्थात 360 अंश होता है। इस प्रकार से कोण का भी मान हम ध्यान देते हैं। और रीजनिंग में यानी डायरेक्शन में हम हमेशा वाह्य कोण पे जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति जब मुड़ता है तो वो वाह्य कोण बनाते हुए मुड़ता है। अब इस सवाल में एक बार सवाल देख लें। इस सवाल में 2 से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राम अपने घर से 10 मीटर उत्तर गया, उसका दाहिने मुड़कर 5 मीटर, फिर पुनः दाहिने मुड़कर 10 मीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचा। अब राम के घर से उसके प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी है? तो आपने बता दिया कि 5 मीटर, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन ये पूछा जाए कि राम अपने घर से कितनी दूरी चलकर स्कूल पहुंचा, तो आप जितनी दूरी चला 10 मीटर, 10 में फिर 5 मीटर 15 और फिर 10 मीटर ये 25, यानी राम 25 मीटर में हो या किलोमीटर में हो, जिस रूप में दिया जाए, यानी कि अगर हम किलोमीटर मान लेंगे 10 और 5 15 और 10 25 किलोमीटर चलकर राम अपनी स्कूल पहुंचा। इससे तीसरा प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि राम वर्तमान में किस दिशा की ओर मुख करके जा रहा है। तो देख सकते हैं आप राम का मुंह वर्तमान में दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि जब उत्तर से कोई व्यक्ति आएगा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जा रहा है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कुछ और बेसिक बातें हम आपको बता देते हैं डायरेक्शन में। जैसे डायरेक्शन में कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों ने बचपन में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि एक समकोण त्रिभुज अगर लिया जाए और इस समकोण त्रिभुज में एक होता है आधार और एक होता है ये लंब और ये है कर्ण। पहले आप समकोण त्रिभुज जान लें, आधार, लंब और कर्ण। और इस समकोण त्रिभुज में अगर हमको आधार और लंब ज्ञात है तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे, इसके लिए पाइथागोरस बोधायन का पाइथागोरस प्रमेय है, उसके लिए हमको सूत्र दिया गया। इसको ए बी सी भी मान सकते हैं किसी भी तरह से। या हम पहले देख ले कर्ण का वर्ग बराबर हमको क्या निकालना है, लंबाई, यानी आधार और लंब अगर इन दोनों भुजाओं का मान दिया हो तो कर्ण कैसे निकलेगा, उसके लिए एक सूत्र दिया गया है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये सूत्र दिया गया। अगर हमको निकालना है कर्ण क्या, तो उसके लिए सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अगर मान लीजिए इस प्रश्न में आधार दिया है 4 मीटर और लंब दिया है 3 मीटर, तो कर्ण कितना होगा, उसके लिए हम फिर इस सूत्र में अगर हम फॉलो करें तो निकल जाएगा। सूत्र क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का मान कितना है 4 का वर्ग सूत्र में दिया है, लंब कितना है 3, तो 3 का वर्ग है, तो 4 का वर्ग मतलब 4 का 4 में गुणा, 4 चौका 16 धन 3 त्रियाएँ 9, 16 9 25, ये निकल गया कर्ण का वर्ग। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कर्ण चाहिए, कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए। कहीं तो सूत्र में कर्ण का वर्ग दिया है, तो कर्ण बराबर अगर हम वर्ग हटाएंगे इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी √25, यानी हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5, तो कर्ण बराबर 5। इस सवाल में हमको लंब ज्ञात है, आधार ज्ञात है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, आधार का यानी कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग की। आधार यहाँ पे देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 जोड़ दिया, कर्ण का वर्ग 25 आ गया। अब हमको वर्ग हटाना है, तो कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल √25 का मान होता है 5, यानी यहाँ 5 आ गया। वैसे भी आप लोग जान लीजिए, जब भी आपको डायरेक्शन में इस प्रकार के प्रश्न आवे, 3 और लंब व आधार 4 और 3 या 3 और 4 के फॉर्मेट में दिया होगा तो कर्ण 5 होगा। आप समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ 30 और 40 दिया होगा तो ये कर्ण होगा 50। अगर यहाँ 300 400 दिया होगा तो यहाँ पर होगा
500, यानी रहेगा 3 4 5 के फॉर्मेट में। अगर 3 और 4 दिया है तो कर्ण 5 ही आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन सीधे पाइथागोरस का प्रश्न दे करके आपसे उत्तर नहीं पूछा जाएगा, इसमें समकोण त्रिभुज कहीं कहीं क्रिएट करके दूरी निकालनी पड़ेगी आपको डायरेक्शन में। आइए एक आध सवाल लेकर के हम आपको बताते हैं कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। इसकी ज़रूरत ऐसे पड़ती है, कोई सवाल है, मान लीजिए एक व्यक्ति है राम अपने स्थान यानी कि अपने प्रारंभिक स्थान से 12 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। किसी भी स्थान से हम जानते हैं, देखिए किसी भी स्थान से पश्चिम हमारे बाएं, यानी इस प्रकार से हमने एक दूरी मान लिया, राम 12 मीटर गया। राम अपने घर से पहले 12 मीटर गया पश्चिम, अब राम यहाँ है। उसके बाद राम जहाँ पर खड़ा है वहाँ से दक्षिण की ओर 3 मीटर जाता है, यानी 3 मीटर हमको अगर ये दूरी 12 है तो उसी के अनुरूप हमको 3 मीटर कल्पना करना है कि 3 मीटर दक्षिण गया। अब राम यहाँ पर है। यहाँ से राम पूर्व की ओर 8 मीटर जाता है। किसी भी स्थान से पूर्व कहाँ है, देख किसी भी स्थान से पूर्व इस तरफ है। किसी भी स्थान मतलब जहाँ पे व्यक्ति खड़ा हो उस समय, इस यहाँ पे राम खड़ा है तो यहाँ से पूर्व यानी हमारे दाहिने कितना जाएगा, 8 मीटर कहा गया है। तो आप देखते हैं ये दूरी अगर 12 है तो 8 उसी अनुपात थोड़ा सा हम छोटी दूरी लेंगे। यहाँ पे राम खड़ा है, ये कितना चला 8। फिर से एक बार देख लें हम, राम अपने घर से पश्चिम की ओर 12 मीटर जाता है, उसके बाद दक्षिण की ओर 3 मीटर जाता है, उसके बाद अंत में पूरब की ओर 8 मीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। ये स्कूल पहुंचा। अब कह रहे हैं राम के यानी कि घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी है। राम के घर से राम के स्कूल की सीधी दूरी कितनी है। अब इसको निकालेंगे। यहाँ देख रहे हैं हमको तिरछी दूरी चाहिए। जब भी तिरछी दूरी अगर आपको दिशा में लगे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर हमको पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करना है, लेकिन हमको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। इसके लिए 2 विधि है। अब आप देखते हैं ये दूरी कितनी है 8। अगर हमको इनके बराबर यहाँ पे चलना होता तो कम से कम इस व्यक्ति कितना चलना पड़ता, ये 8 है ये 12 है तो कम से कम 4 यहाँ पे और चलना पड़ता। हमें कल्पना करें अगर कि अगर ये दूरी यहाँ पे 12 है और ये दूरी यहाँ पे 4 है, अगर ये व्यक्ति कितना और चलता इस व्यक्ति के एकदम सीधे में पहुँच जाता, यानी कि 4 और चलता, 8 4 12 तब इसके बराबर एकदम हो जाता। अगर वो 4 यहाँ चलता तो एकदम यहाँ पे हो जाता। और उसके बाद ये दूरी कितनी हो सकती है, हमको चूँकि हमको एक समकोण त्रिभुज क्रिएट करना है, ये दूरी कितनी होगी। अगर ये भुजा 3 है तो ये भी भुजा कितनी होगी 3। अब हम देख रहे हैं कि ये लगभग एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। हमको ये दूरी चाहिए, चूँकि हमको सीधी दूरी पूछी गई है तो ये दूरी चाहिए, यानी ये दूरी क्या होगी कर्ण। कर्ण कैसे ज्ञात होगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के। हमने पहले भी आपको बताया है, एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ बना करके ये आपका आधार है 4, कर्ण है 3, ये दूरी आपको चाहिए। ये हमने उसको उल्टे करके बनाया है, या इसको हम आपको जिस प्रकार से प्रश्न में ऐसे भी करके हम बना सकते हैं। देखिए हमको क्या चाहिए, ये आधार हमको 4 पता है, ये लंब है 3, ये दूरी हमको चाहिए। तो क्या हमने फार्मूला बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग है 4 धन लंब का वर्ग है 3। 4 का वर्ग होता है उसी संख्या में गुणा वर्ग, मतलब 16 हो गया। और धन 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 नहीं करना, 3 तिहाई 9, यानी कितना हो गया 16 9 25, यानी कि कर्ण का वर्ग हो गया 25। तो कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आया, यानी कर्ण का मान कितना आया 5। और पहले भी हमने बताया जब भी आधार और लंब 4 और 3 के रूप में होगा तो कर्ण 5 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि सीधी दूरी, यानी राम अपने घर से 12 मीटर पश्चिम की ओर गया, उसके बाद 3 मीटर दक्षिण चलकर, उसके बाद अंत में पूरब की ओर 8 मीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचा। अब उसके स्कूल से उसके घर की कितनी दूरी है, सीधी दूरी याद करने के लिए, यानी सीधी तिरछी दूरी पूछी गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से यहाँ पे बौधायन पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग में आएगा। तो हमने एक प्रकार से ऐसे बनाने का प्रयास किया, और दूसरा प्रकार हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस प्रकार से नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको तिरछी दूरी जाननी है तो हम देखते हैं कि ये दूरी 8 है, अगर इस पर हम यहाँ पर लंब 1 डाल दिए, यानी कि ये तो क्या होगा, ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये कितनी 8
ये कितनी 12, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लें, ये घटाएं तो ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, तो बचे कितना 4। यानी कि देखिए ये आधार, ये लंब, अब आपको कर्ण पता लग जाएगा। वही हाल 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5। यानी आप प्रश्न यानी कि जो समकोण त्रिभुज इसमें छुपा रहेगा, थोड़ा सा आपको कुछ रेखांकित करना होगा तो अपने आप समकोण त्रिभुज में बन जाएगा, और जैसे ही बनेगा आप उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ सवाल हैं, और भी बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, इसमें हम आपको बताएंगे। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना कि आप कहीं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, जो माप दी जाए, जैसे दी जाए उसी प्रकार से आपको चलना है। किसी प्रकार का अपनी ओर से कि थोड़ा बहुत टेढ़ा सीधा कर लें, एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना, ही तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो आइए हम कुछ उदाहरण लेकर के आपको हम कुछ प्रश्न हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक सवाल है जैसे एक सवाल है कि मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ध्यान देना कि मैं और मेरा मित्र, मैं सवाल लिख भी दे रहा हूँ, लिखने में थोड़ा समय लगेगा, इसे बता देते हैं। मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, यानी कि ये 100 मीटर की दूरी हो गई, और ये मैं हो गया और मेरा मित्र हो गया। मैं मतलब A, मित्र मतलब B। मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। मैं और मेरा मित्र दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। मैं पहले 30 मीटर गया, उसके बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर गया, और उसके बाद दाएं मुड़कर 20 मीटर गया, और अंत में पुनः दाहिने मुड़कर उसी सड़क पर जा पहुंचा जिस सड़क से चलना प्रारंभ किया था। तो हम दोनों के बीच में वर्तमान में कितनी दूरी होगी यदि हम दोनों मित्रों की चाल समान हो? फिर से हम आइए बता देते हैं। मैं और मेरा मित्र 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और हम दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किए, यानी मैं भी इधर चला और मेरा मित्र भी चला। मैं पहले 30 मीटर गया, मैं पहले कितना गया? 30 मीटर गया, और 30 मीटर जाने के बाद फिर बाएं मुड़ गया, कितना गया? 10 मीटर गया, फिर दाहिने मुड़कर 20 मीटर गया, अंत में पुनः दाहिने मुड़कर उसी सड़क पर जा पहुंचा जिस सड़क से चलना प्रारंभ किया। अर्थात ये 10 है तो ये हमने भी 10 चला। अब मैं यहाँ पहुंचा। अब हम दोनों मित्रों की चाल समान हो, इसका मतलब हुआ जितना मैं चल रहा हूँ उतना मेरा मित्र भी चल रहा है, लेकिन अंतर क्या है? मुझको दाएं और बाएं मुड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मेरा मित्र किसी दिशा की ओर नहीं मुड़ रहा है। लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ये चला वैसे फिर आप यहाँ पे ऐसे चलते हैं, पहले दाहिने मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, फिर इस तरह कर इनको भी घुमाते हैं। लेकिन नहीं, दोनों लोग चलते हैं, लेकिन मुड़ने के लिए केवल हमें कहा जा रहा है, मेरे मित्र को नहीं कहा जा रहा है। तो इस प्रकार सवाल ऐसे होगा, मैं पहले 30 मीटर गया तो मेरा मित्र भी कितना जाएगा? 30 मीटर। मैं बाएं मुड़कर 10 गया, लेकिन मेरे मित्र को बाएं के लिए नहीं कहा जा रहा। हम दोनों मित्रों की चाल समान है, मोड़ समान नहीं, तो मेरा मित्र सीधे जाएगा 10 मीटर। मैं दाहिने मुड़कर 20 गया तो लेकिन मेरा मित्र सीधे 20 जाएगा। फिर मैं दाहिने मुड़कर उसी सड़क पर जा पहुंचा जिस सड़क से मैं चलना प्रारंभ, यानी मैं फिर 10 दाहिने मुड़ा, लेकिन मेरा मित्र पुनः सीधे जाएगा 10। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मेरी जगह ये है और मेरे मित्र की जगह ये है। अब यानी कि मेरे मित्र की जगह ये है, यानी B यहाँ पहुँचा और मैं यहाँ। अब बताइए कि हम दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो हम देख लेते हैं कि मैं पहले 30 मीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 10, फिर दाहिने मुड़कर 20, फिर दाएं मुड़कर 10। अब हम सीधी दूरी में केवल 30 ये और ये दूरी जो 20 है ये 20 हो जाएगा। 30 और 20 50, यानी मैं केवल सीधी दूरी में केवल 50 गया, लेकिन मेरा मित्र पूरी दूरी सीधी रेखा में गया। 30 10 40 20 60 10 70, यानी जो B है वो सीधी दूरी कितना गया है? 70। यानी यानी मैं गया हूँ पूरा 50 और B आया है 70। तो वर्तमान हम दोनों के बीच कितनी दूरी है? 70 - 50 = 20 मीटर।
बहुत अच्छा सवाल है, हमेशा पूछा जाता है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम के एसएससी वगैरह के पिछले प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो वहाँ पे कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। यानी एक बार कहिए तो मैं सवाल फिर से बोल दे रहा हूँ कि मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। मैं अर्थात ए पहले 30 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ करके 10 मीटर, फिर दाहिने मुड़ करके 20 मीटर और अंत में पुनः दाहिने मुड़ करके उसी सड़क पर जा पहुंचा जिस सड़क से चलना प्रारंभ किया था। यदि हम दोनों मित्रों की चाल समान हो तो वर्तमान में हम दोनों के बीच कितनी दूरी है? उत्तर है 20 मीटर। कुछ सवाल हम और आपको उदाहरण समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज यानी करवाएंगे। कुछ सवाल जैसे कि है कि रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। एक प्रश्न है, रवि दक्षिण की ओर यानी कि 16 फीट चलता है। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। उसके बाद पूर्व की ओर 10 मीटर जाता है, यानी किसी भी स्थान से पूर्व, इस तरफ आप यहाँ देख सकते हैं, किसी भी स्थान से पूर्व, यहाँ पे यानी व्यक्ति जहाँ पे खड़ा होगा वही स्थान माना जाता है। यहाँ से पूर्व की ओर 10 मीटर गया। उसके बाद यहाँ से रवि 16 मीटर दक्षिण की ओर, उसके बाद 10 मीटर पूर्व की ओर गया। उसके बाद यहाँ से वह पुनः यानी उत्तर की ओर वो जाता है 6 मीटर, उत्तर की ओर जाता है 6 मीटर। और फिर अपने दाहिने मुड़कर, अब यहाँ पे दिशा नहीं दे करके दाहिने, कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो जो मेरा दायां बायां होगा वही इस व्यक्ति का होगा। अपने दाहिने मुड़ करके वो 6 मीटर जाता है, अपने दाहिने मुड़ करके वो 6 मीटर जाता है। अब यहाँ पर है, और अंत में वह अपने बाएं मुड़ करके, अंत में वह अपने बाएं मुड़ करके 10 मीटर जाता है। अंत में वह अपने बाएं मतलब कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, उसका बायां ये होगा, ये मतलब बायां। अंत में वह अपने बाएं मुड़ करके 10 मीटर जाता है। अब उसके प्रारंभिक स्थान से उसके वर्तमान स्थान की दूरी कितनी होगी? चूँकि मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ इसलिए आपको सवाल थोड़ा इजी लग रहा है। जब मैं अभी सवाल लिखूँगा आपको हल करने के लिए कहूँगा थोड़ा वहाँ से जटिलता आएगी, लेकिन मैं अभी अभ्यास करा रहा हूँ इसलिए आप देखें। पहले रवि दक्षिण की ओर 16 मीटर, फिर पूर्व की ओर 10 मीटर, फिर उत्तर की ओर 6 मीटर, फिर दाहिने मुड़ करके 6 मीटर और फिर अंत में बाएं मुड़ करके 10 मीटर गया। अब उसके प्रारंभिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी देखिए। पहले हम देखें कि क्या ये और ये समान है। ये कुल दूरी है 16, यानी 16 में क्या यहाँ से ये कितना ऊपर गया? 6 ये गया है, 10 ये गया है, बिल्कुल सही। यानी कि ये बिल्कुल इसके ठीक सामने ही होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये भी दूरी 16 है और ये कुल दूरी कितनी है? 16 है। 6 ये और 10 ये, ऊंचाई कुल 16 है। अब देखते हैं बीच में कितनी दूरी कितनी है। ये 10 है और ये 6 है। अर्थात कैसे, अगर इसमें मैं लंब भी डाल दें तो ये दूरी 10, ये दूरी कितनी होगी? 10। अब देखिए यहाँ भी एक आयत बन गया, ये दूरी 6, तो ये भी दूरी कितनी होगी? 6। यहाँ से यहाँ तक दूरी कुल कितनी हो जाएगी? 16 मीटर। अर्थात रवि अपने प्रारंभिक स्थान से जो वर्तमान स्थान में खड़ा है उसके बीच की दूरी कुल 16 मीटर है। एक प्रश्न इससे और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रवि किस दिशा की ओर मुख करके जा रहा है? वर्तमान में रवि किस दिशा की ओर मुख करके जा रहा है? तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके वो जा रहा है। इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। और अगला प्रश्न हम लेते हैं कि एक बिंदु से ए, बी और सी, एक बिंदु से ए, बी और सी भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते हैं। प्रश्न क्या है देख लीजिए। एक बिंदु से ए, बी और सी भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर, कुछ देर बाद ए और सी द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी समकोण बनाता है। बी समकोण बनाता है। तो बी के दक्षिण पश्चिम में यदि सी हो, यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो तो ए के किस दिशा में बी होगा? ए के किस दिशा में बी होगा? प्रश्न एक बार मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ। एक बिंदु से ए, बी, सी भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते हैं और कुछ दूर जाते हैं। कुछ देर बाद ए और सी द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी समकोण बनाता है। बी समकोण बनाता है। उसके
यदि बी के दक्षिण पश्चिम में अब सी हो तो ए के किस दिशा में बी होगा। आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लाइन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। आगे मैं जो और थोड़ा जटिल सवाल होंगे उसको लिखने का प्रयास करूँगा। कह रहे हैं कि एक बिंदु से ए बी और यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी और सी, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते हैं, यानी कोई किधर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ए और सी द्वारा, यानी कि ए एक इधर जाता है और एक इधर जाता है। ए और सी द्वारा, हो सकता है कि ए इधर हो और सी इधर हो, या हो सकता है सी इधर हो, ए इधर, कोई मान चलना पड़ेगा हमें। ए और सी द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर, यानी सीधी बुरा पर बी समकोण बनाता है, यानी कि बी समकोण बनाता है। ये बी हो गया। क्या है? ए और सी द्वारा बनाए, यानी ए और सी इस तरह जाते हैं कि एक अनुप्रस्थ पथ तैयार होता है और उस पथ पर बी लंबवत यानी समकोण बनाता है। इस तरह बना लिया। अब कह रहे हैं यदि बी के दक्षिण पश्चिम में, यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो, यानी यदि बी के दक्षिण पश्चिम, यानी बी का ये निचला सिरा दक्षिण हो गया और ये सिरा क्या हो गया? पश्चिम। आप देख रहे हैं किसी भी स्थान से, यानी स्थानीय है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम किधर होगा? ये पश्चिम और ये दक्षिण, अर्थात इनका ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। यहाँ से यहाँ कौन हो? सी हो। यदि बी के दक्षिण और पश्चिम में कौन हो? सी हो। लेकिन यहाँ हमें लिखा क्या है? ए। हम ए और सी का स्थान बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए और सी द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर यह नहीं कहा गया कि ए यहीं होगा, यानी ए और सी द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर ए चाहे यहाँ हो चाहे सी यहाँ, हमें मान के चलना पड़ेगा। अब जरूरत पड़ रही, कह रहे हैं कि बी के दक्षिण पश्चिम में यदि सी हो तो हम यहाँ पे सी रख देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा ए। बात हुई होगा, ए और सी द्वारा बनाए गए पथ पर बी समकोण बनाता है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में कौन हो? सी हो, तो बी के किस दिशा में ए होगा? तो सी हो तो सॉरी, ए के किस दिशा में बी होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है ए के किस दिशा में, यानी कि ये बी होगा। अब ए किसी स्थान से, देखिए सबसे ऊपर क्या होता है? उत्तर। देखिए किसी स्थान से उत्तर, और इस तरफ क्या है? पश्चिम। हम जानते ही हैं, यानी पश्चिम, यानी कोई भी व्यक्ति इन दोनों दिशाओं के बीच में होगा, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो उसका दिशा क्या कहलाएगा? पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर, यानी बी ए के पश्चिमोत्तर दिशा में खड़ा है। समझ गए होंगे आप? तो ए के किस दिशा में बी है? ए से देखो इधर सीधे कौन सी दिशा होगी? यानी ठीक ऊपर होता उत्तर, ठीक इधर है पश्चिम, यानी कि इन दो दिशाओं के बीच में अगर कोई खड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पश्चिमोत्तर। इस प्रकार से एक प्रश्न हम आपको और लेते हैं, बताते हैं कि एक सवाल है, आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो मैं बोल रहा हूँ। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। आप लोग कॉपी उठाइए और पेन, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको तुरंत नोट करना शुरू करिए, ताकि मुझे लिखने में बहुत समय लगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। और मेरे पास अभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कि मैं इसमें वीडियो में एडिट करके आपको डालूँ, टाइम बचाऊँ, अभी थोड़ी दिक्कत है, इसलिए अभी आप सवाल नोट करिए। बी के दक्षिण पश्चिम की ओर, बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है। सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है, तथा डी सी के उत्तर, तथा डी सी के उत्तर की ओर बी और ए के साथ, डी और ए के साथ समरेखा पर है। बी और ए के साथ समरेखा पर है। ए के किस दिशा में डी है? ए के किस दिशा में डी है? एक बार सवाल फिर से रिवीजन कर लें। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है, तथा डी सी के उत्तर की ओर बी और ए के साथ समरेखा पर है। तो ए के किस दिशा में डी स्थित है? आप वीडियो को पॉज करके सवाल आप पहले लगा करके फिर बाद में वीडियो देख सकते हैं।
फिलहाल मैं सवाल बताना कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। बी ए के, तो पहले हम ए यहाँ बैठा देते हैं, एक व्यक्ति ए है, ए के दक्षिण पश्चिम की ओर बी है। जब दो दिशाओं के बीच कहा जाए तो क्या करेंगे, यहाँ से ठीक नीचे क्या होता है दक्षिण, इनके ठीक बाएं साइड क्या होगा पश्चिम, यानी बी ए के दक्षिण और पश्चिम यानी इन दोनों के बीच में, ठीक, यानी इन दोनों का मान क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो जब भी कभी बीच में कहा जाए तो आप बिल्कुल ठीक 20 यानी 45 अंश में चलेंगे, यानी यहाँ कौन हो गया बी। कह रहे बी ए के दक्षिण और पश्चिम में है, दूरी नहीं दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, यानी बी यहाँ पर हो गया। अब आगे का स्टेटमेंट है सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है। सी बी के पूर्व की ओर, अगर केवल पूर्व का तो मैं सी को यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, लेकिन अगर सी बी के पूर्व की ओर, और कहाँ पर सी बी के पूर्व की ओर और ए के दक्षिण पूर्व की ओर। ए का दक्षिण किधर होगा, ए का दक्षिण और ये क्या है पूर्व, यानी कि यहाँ पर कहीं, यानी सी बी के पूर्व की ओर और ए के दक्षिण और पूर्व यानी इनके बीच में, यानी ये दक्षिण पूर्व का हिस्सा यहाँ होगा, यानी कि सी यहाँ पर है। सी बी के पूर्व की ओर और साथ ही ए के दक्षिण पूर्व की ओर है। हमारी दोनों बात सही होनी चाहिए। अब सी यहाँ पे हो गया। अब अगली बात बोल रहे हैं यदि करें कि डी सी के उत्तर की ओर, यानी कि डी सी के उत्तर की ओर, यानी सी के ठीक ऊपर कहीं भी अगर डी रख दें, हम कहीं भी रख दें डी, तो ये उत्तर ही कहलाएगा। लेकिन करें डी सी के उत्तर की ओर और ए और बी के साथ समरेखा पर, यानी उत्तर की ओर हैं लेकिन ए और बी के साथ, यानी ये रेखा जहाँ पर क्रॉस करेगी वहाँ पर डी, अर्थात ये रेखा और ये रेखा जहाँ पर क्रॉस करेगी, मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पर डी है, ये डी हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, डी सी के उत्तर की ओर, लेकिन कहाँ पे ए और बी, यानी ए और बी के साथ, ए और बी की समरेखा पर, यानी ये दो रेखाएं जो ऐसे सीधे जा रही हैं और ये रेखा जहाँ पर क्रॉस करेगी यहाँ पर डी है। तो प्रश्न है ए के किस दिशा में डी है, यानी कि ए के किस दिशा में डी है। अगर डी यहाँ है तो यहाँ से ठीक ऊपर होता है उत्तर, यहाँ से ठीक दाहिने होता है पूर्व, और इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति कहीं भी होगा तो कहलाएगा उत्तर पूर्व। इसका आंसर क्या आ गया, उत्तर पूर्व। इस प्रकार से हमने डायरेक्शन में आपको कुछ बेसिक बातें बताने का प्रयास किया। अभी डायरेक्शन में एक पार्ट अभी हमको आपको और बताना है, जिसमें हम करीब 10 से 15 कुछ जटिल सवाल हैं जो आपके सामने हम लिख कर बताएंगे, जिससे आपका पूरा अभ्यास हो जाए। एक ही वीडियो में अगर हम सभी सवाल बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इंतजार करिए दूसरे वीडियो का, उसमें आपका पूरा फंडा एकदम हम क्लियर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।